Welcome to BCEP Academy online classes. Students, today in this video, part 8, we will study about genetic code. तो सबसे पहले हमें जेनेटिक कोड को जानना होगा, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या है? द पाथवे ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कि हम ट्रांसलेशन। अब जैसे इसके पहले हम पढ़े हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, तो उसमें एक चीज़ को हम देखे हैं कि उसमें एक मैसेंजर आरएनए की चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं यह 5x3 इंडेक्स मैसेंजर आरएनए की चेन है। तो यहाँ पर भी एक है आरएनए, ट्रांसफर आरएनए है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल पढ़ेंगे। क्या डिटेल पढ़ेंगे? जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ट्रांसलेशन का सेंस ही होता है, देखो सब सीक्वेंशियल है। जो हम शुरू में पढ़ते हैं सेंट्रल डोगमा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। तो डीएनए टू प्रोटीन, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद से का जो प्रोसेस है वो है क्या? ट्रांसलेशन। तो एक सीक्वेंस में है, मीन्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो होकर के आता है, किसमें? एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है? वो प्रोटीन के फॉर्म में है। तो हम इसको अलग अलग स्टेप्स में पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेल है तो अलग अलग स्टेप में पढ़ना पड़ता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए की चेन कैसे फॉर्म हो रही है, आरएनए की चेन बन गई तो उसके बाद से फिर ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, तो वो एक डिटेल प्रोसेस है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो है क्या? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? तो यहाँ पर द पाथवे ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस is called translation because the language of the nucleotides sequence on the messenger RNA is translated into the language of an amino acid sequence। जो मैसेंजर आरएनए की चेन पर ये जो लैंग्वेज होता है ट्रिप नाइट्रोजनस बेस का, यूसीजी, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, ये जितने भी तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसका जो एक सीक्वेंस है, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। And different types of amino acids are combined together, they form protein। We already studied in 11th classes। 11th में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड कंबाइन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनका जो एक सीक्वेंस है, यहाँ पर जो बताया कि मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ एन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ए जेनेटिक कोड, और इसके लिए एक जेनेटिक कोड की रिक्वायर्ड होती है, through which the information contained in the nucleic acid sequence is expressed to the produce a specific sequence of amino acid। वह डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड के फॉर्म में वो सीक्वेंस आता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड देख सकते हैं, मेथिनीन है, सेरीन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, अर्जिनिन है। यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए है, या बेस ट्रिपलेट्स है मैसेंजर आरएनए का। बेस ट्रिपलेट विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडॉन। और इनका जो सीक्वेंस है पूरे का, इसको हम कहते हैं क्या? जेनेटिक कोड। आगे पढ़ेंगे अभी जेनेटिक कोड क्या है। द लेटर AGTC, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन कॉरस्पॉन्ड्स टू द न्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन डीएनए एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोडान। और वह किस फॉर्म में होते हैं? कोडान के फॉर्म में। ये कोडान का मतलब होता है बेस ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स यानी तीन बेस ट्रिपलेट्स ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडान, या ऐसे कह सकते हैं। और ये तो हो गया कोडान। एंड द कलेक्शन ऑफ कोडान्स इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। और ये डिफरेंट टाइप्स के कोडान्स का जो कलेक्शंस है तीन का, उसे कहते हैं क्या हम? जेनेटिक कोड। और हम 11th के क्लास में भी इस चीज़ को पढ़े हैं कि अमीनो एसिड जो पाए जाते हैं किसी भी सेल में, ह्यूमन में, वह कितने टाइप के होते हैं? 20, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। दे आर द शुड बी 20 कोडान्स एंड ईच कोडान शुड हैव द 3 न्यूक्लियोटाइड्स टू इम्पार्ट स्पेसिसिटी टू ईच ऑफ द अमीनो एसिड फॉर द स्पेसिफिक कोडान। अलग अलग कोडान के लिए तीन एक साथ कंबाइन होने चाहिए। इनका न्यूक्लियोटाइड का 4 कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। न्यूक्लियोटाइड जो बन जाते हैं वो 16 कॉम्बिनेशंस में बनते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स अगर बनाएंगे तो इस तरह से 64 कॉम्बिनेशंस बनेगा, और यह 20 अमीनो एसिड के लिए पूरी तरह से सूटेड होता है। यानी जो कॉम्बिनेशंस है 3 का ले करके वो कितना है? 64 है।
और यहाँ पर जो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जेनेटिक कोड को या डीएनए की चेन है, फिर मैसेंजर आरएनए की चेन बनी है, और यहाँ से कोडिंग करेंगे, वह डिफरेंट टाइप्स के या अमीनो एसिड्स बनेंगे, यहाँ पर दिया ना यहाँ पर। और यहाँ पर 3 का ATG एक हो गया, CTA एक हो गया, CGGC एक हो गया, ये 3 है, ट्रिपलेट्स है। और इसी ट्रिपलेट्स को कहते हैं क्या हम, कोडान। ठीक है, कोडान कहाँ प्रेजेंस होते हैं, कोडान्स आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और जितने भी तरह के कलेक्शन ऑफ कोडान्स इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। इसी कलेक्शन ऑफ कोडान्स को कहते हैं क्या हम, जेनेटिक कोड। अब आते हैं हम यहाँ पर जेनेटिक कोड का एक पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखने का जो मेथड होता है UCAG, और फिर यहाँ पर ये 64 होते हैं, फिर यहाँ पर है UCAG, यानी UCAG। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, यह एक सिर्फ मेथड से इसको हम पूरा लिख सकते हैं, जान सकते हैं। हमें याद भी करना होता है क्या, तो होता है क्या, जो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर अमीनो एसिड्स होते हैं कि जो अलग अलग तरह के कोडान को कोडित करते हैं। ठीक है, जैसे फेनिलीन यहाँ पर दिया है, ल्यूसीन यहाँ पर दिया हुआ है, वैलिन है यहाँ पर, थायरोसिन है, डिफरेंट सेरीन है यहाँ पर। ठीक है, अब यह सीक्वेंस कैसे बनता है इसको बस हमें बताना है। एक सीक्वेंस बता देंगे, इसके बाद ये पूरा उसी पार्ट पर है। तो पहले क्या करते हैं हम, जो UCAG जो नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है उसको एक किस तरह से लिख लेते हैं, 64 बनाते हैं इसमें कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर फिर लिख लेते हैं UCAG। अब यहाँ पर जैसे ट्रिपल U आया है तो कैसे आया है ट्रिपल U, फिर यहाँ पर यह जो रो है हम देख सकते हैं, यहाँ पर रो है 1 2 3 4, और यहाँ पर है 1 2 3 4। ठीक है, और सब में लगभग 4 हैं, तो 4 4 जा 16, और इस तरह से 64 कोडान का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखो U और एक UCAG यहाँ पर भी लिख लेंगे, UCAG है और यहाँ पर भी लिख लिए। अब हम सीक्वेंस बनाते हैं कैसे, U यहाँ पर आ गया, देखो फिर आ जाएगा UC आ गया, फिर आ गया UA यहाँ पर आ गया, फिर आ गया क्या UG, ये हो गया। तो ये हो गया 4 का। अब ऐसे सेकेंड वाले में अगर लाइन में जाएंगे अगर हम, तो सेम टाइप से जैसे यहाँ पर है CUU आ गया यहाँ, फिर आएंगे CUC आ गया यहाँ, फिर आएगा क्या CUA आ गया यहाँ, फिर यहाँ पर क्या होगा CU क्या है फिर G, तो CUG। अब इसी तरह से सेम इसी सीक्वेंस पर ये पूरा टोटल हमारा कोडान का फॉर्मेशन हो जाता है। हमें जो इसमें लर्न करना रहता है, जिसको समझना रहता है कोडान्स के बारे में, कोडान का मतलब हो गया बेस ट्रिपलेट्स, और इसको अरेंजमेंट का जो सीक्वेंस है उसे कहते हैं क्या हम, जेनेटिक कोड। और हर एक कोडान के लिए उसका एक स्पेसिफिक इसका एक स्पेसिफिक क्या है, अमीनो एसिड्स होता है, जिसके थ्रू वो क्या होता है, कोडित होता है। अब जैसे सबका अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ रेड कलर से शो किया हुआ है, यहाँ पर एक ये मेथोनिन है, यहाँ पर है स्टॉप लिखा हुआ है। तो इसमें से स्टॉप जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह किसी को कोडित नहीं करते, इसके सामने हम देख सकते हैं कोई भी जो है अमीनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, और सबके सामने देखो है, जैसे कि ये है तो यहाँ पर फेनिलीन है, ल्यूसीन है, यहाँ पर PHE 60 फार्म उसका दिया हुआ है, सबके सामने है। यहाँ पर 3 के सामने यहाँ पर एक है अमीनो एसिड्स, लेकिन AUG जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है क्या, मेथोनिन, और सबके साथ है, लेकिन UA के सामने स्टॉप लिखा हुआ है, UAG के सामने स्टॉप लिखा हुआ है, UGA के सामने भी स्टॉप लिखा हुआ है। यानी यह जो कोडान्स होते हैं यह किसी अमीनो एसिड को कोडित नहीं करते। जब तक अमीनो एसिड कोडित नहीं होंगे, मैसेंजर आरएनए की चेन पर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती। प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है मैसेंजर आरएनए की चेन से ही होना है, जो हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ चुके हैं कि पहले एक मैसेंजर आरएनए की चेन बनती है, अब चेन बनेगी, अब उसके साथ जब ट्रांसलेशन में डिटेल पढ़ेंगे उसके ऊपर एक राइबोसोम्स के पार्टिकल अटैच होते हैं, फिर ट्रांसफर आरएनए एक जो है किसी जब चार्ज जो ट्रांसफर आरएनए होता है, हम ट्रांसलेशन में डिटेल बताएंगे, जो वह चार्ज ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड को लेकर के आता है,
और उस राइबोसोम्स के अंदर एंट्री करता है, फिर कोड को क्या करता है, रीड करता है, जो मैसेंजर आरएनए की चेन पर प्रेजेंस होता है, और उस मैसेंजर आरएनए की चेन पर जो प्रेजेंस होता है तब जा करके प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इन ए सीक्वेंशियल मैनर। एक सीक्वेंशियल मैनर में अमीनो एसिड कंबाइन होते जाते हैं, प्रोटीन की चेन का फॉर्मेशन होता जाता है। तो इस पूरा इस तरह से जो अरेंजमेंट जो दिया गया रहता है, इसे कहते हैं कि हम जेनेटिक कोड, और सब जो है बेस ट्रिपलेट्स ही है जितने भी तरह के। स्टॉप कोडान का मतलब होता है या किसी को कोडित नहीं करता, किसी अमीनो एसिड को कोडित नहीं करता। मेथेनिन जो दिया हुआ है AUG, या इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कोडान, यह सबसे पहले ऐड भी होता है और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट। देखो ट्रांसलेशन का मतलब क्या, ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वह एक्सप्रेस्ड होगा, वो किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इनिशिएशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो होता है क्या, मेथेनिन। और यह जो होते हैं UAA, UAG और UGA, या अगर कहीं पर भी चेन पर आ जाते हैं तो वह स्टेप होता है क्या, टर्मिनेशन का मतलब, टर्मिनेशन का सेंस यहाँ पर यह है कि वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। यह हो गया क्या, जेनेटिक कोड। अब आते हैं कोड का अपना एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है, जैसे स्पेसिसिटी पाई जाती है इसमें। जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है जेनेटिक कोड, ठीक है। स्पेसिफिक कोडान ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम अमीनो एसिड को जो है कोडित कर रहे हैं, जैसे यही दो है तो सेम, बल्कि है या क्या, UUC है, लेकिन एक ही को फेनिलिन को जो है कोडित कर रहा है। यहाँ पर AUG है, मेथिनिन को जो है कोडित कर रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक होता है, ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। जैसे यहीं पर वही जो बताएं, ये UU है, कोड फॉर द फेनिलिन, इट कैन नॉट कोड फॉर एनी अदर अमीनो एसिड। एक के लिए एक स्पेसिफिक होता है, यह जेनेटिक कोड का क्या है, फीचर्स है, ठीक है। मीन्स पार्टिकुलर अमीनो एसिड इज कोडेड बाय पार्टिकुलर टाइप ऑफ कोडान, ठीक है। अब आते हैं यूनिवर्सल भी है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में या हायर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड इज सेम, सब में सेम होता है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मल्टी सेलुलर। द एक्सेप्शन ऑफ टू यूनिवर्सलिटी इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल कोडान्स। माइटोकॉन्ड्रियल में थोड़ा सा एक्सेप्शन पाया जाता है, वेयर AUA कोड फॉर मेथोनिन एंड UGA कोड फॉर ट्रिप्टोफैन इंस्टीड ऑफ आइसोल्यूसिन एंड टर्मिनेशन कोडान रिस्पेक्टिवली ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। AGA जो कोडान है एंड AGG कोडान है, कोड फॉर द ऑर्जिनिन, वो ऑर्जिनिन को कोड करता है इन साइटोप्लाज्म, बट इन द माइटोकॉन्ड्रिया दे आर द टर्मिनेशन कोडान। मतलब यहाँ कुछ एक्सेप्शन है कि आर्जिनिन जैसे हो गया, इनको कोडित कर रहा है अगर AGA एंड AGA कोड फॉर द आर्जिनिन साइटोप्लाज्म में, लेकिन वही माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुँचेगा तो दे आर द वर्क करने लगते हैं किसका, टर्मिनेशन कोडान का। तो दीज आर सम एक्सेप्शन, लेकिन यूनिवर्सलिटी जो पाई जाती है वो सब में सेम टाइप की होती है। अब आते हैं रिड्यूनेंट का मतलब होता है जेनेटिक कोड इट इज आल्सो कॉल्ड डीजनरेट, रिड्यूनेंट होता है। रेड्यूनेंट मीन्स although each codon correspond to a single amino acid, but a single amino acid can have the multiple codons, ठीक है। एक्सेप्ट ट्रिप्टोफैन एंड मेथाइनिन, सबके लिए मल्टीपल कोडान्स होते हैं, एक एक के दो भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब जैसे सेरीन ही है तो 4 तरह के जो है कोडान को ये कोडित कर रहा है अकेले। प्रोलीन है, ये 4 तरह के कोडान को कोडित कर रहा है। थायरोसिन है, तो यहाँ पर दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, दीज आर द कोडान्स। यहाँ पर एक कई को कोडित कर रहा है, या भले ही जो है 2 को कोडित कर रहा है, लेकिन एक है जो सिर्फ एक ही को कोडित कर रहा है, वो है क्या, मेथोनिन AUG को। यहाँ पर बैलिन है, यह कोडित हो रहा है किसके थ्रू, या GUU, GUC, GUA या GUG। दीज आर द बेस ट्रिपलेट विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर RNA, और इनका जो एक सीक्वेंस है उसको कहते हैं क्या हम, जेनेटिक कोड। तो ऑल्दो ईच कोडान कॉरस्पॉन्ड टू ए सिंगल अमीनो एसिड, बट ए सिंगल अमीनो एसिड कैन हैव द मल्टीपल कोडान। एक अमीनो एसिड के मल्टीपल कोडान्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसकी जितनी ही ज़्यादा स्टडी करेंगे उतने ही इसको हम समझेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट ट्रिप्टोफैन एंड मेथोनिन, यहाँ पर मेथोनिन है
और ट्रिप्टोफैन, इसमें अगर देखें यहाँ पर ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन है वो ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन एंड मेथोनिन ईच अमीनो एसिड हैज ए मल्टीपल कोडान, ठीक है। अब आते हैं जेनेटिक कोड, नॉन ओवरलैपिंग नहीं होती एंड नॉन पंचुएशन, किसी तरह का कोई पंचुएशन नहीं पाया जाता इसमें। पंचुएशन का मतलब कॉमालेस होता है, कॉमा नहीं लगाते इसमें जब कोडान को हम लिखते हैं तो। ऑल कोडान्स आर द इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ द 3 बेसेस, 3 बेस को लिखेंगे चाहे AUG लिख रहे हैं तो बीच में कॉमा नहीं लगाते, तो कॉमालेस होता है, नो पंचुएशन। देयर इज नो ओवरलैपिंग भी नहीं करते, या हम 4 को एक साथ नहीं लिख सकते। कोडान इज रीड फ्रॉम ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एज ए कंटिन्यूस सीक्वेंसेस, इसको हम जेनेटिक कोड का जो टेबल है उसके थ्रू बता चुके हैं कैसे इसको लिखते हैं। एज ए पॉइंट एज ए कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ द बेसिस टेकन द 3 एट ए टाइम, एक बार में बस हम 3 को ही लेते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्सटर्नली इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड रीडिंग फ्रेम। नॉनसेंस कोडान भी होते हैं, अभी जस्ट बताया नॉनसेंस कोडान का मतलब क्या, नॉनसेंस भी कहते हैं। स्टॉप कोडान इज आल्सो कॉल्ड नॉनसेंस कोडान, इसका नाम नॉनसेंस कोडान इसलिए है कि टर्मिनेशन इन पे पाया जाता है, या जहाँ कहीं भी प्रेजेंट होता है वहाँ पूरे प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। सो इट इज कॉल्ड स्टॉप कोडान, और इसके लिए किसी तरह का कोई अमीनो एसिड प्रेजेंस नहीं होता। इसे कहते हैं टर्मिनेशन कोडान, स्टॉप कोडान और नॉनसेंस कोडान। द स्टॉप कोडान्स आर, इसको याद करना जरूरी हो जाता है, UAA, UAG एंड UAG, और स्टार्टिंग कोडान जो होता है ग्रीन से यहाँ पर शो किया हुआ है AUG। दे इनकोडेड नो अमीनो एसिड, इसके लिए कोई अमीनो एसिड प्रेजेंस नहीं होता है। द राइबोसोम पास एंड फॉल्स ऑफ द मैसेंजर, आ रहे हैं अभी जस्ट बताएं, जहाँ कहीं प्रेजेंस होगा राइबोसोम जो है पाज कर लेगा और प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पर स्टॉप हो जाती है। सो इट इज कॉल्ड टर्मिनेशन कोडान, स्टॉप कोडान और आल्सो कॉल्ड नॉनसेंस कोडान। और AUG जो होता है वह इनिशिएटर कोडान होता है, यानी पहले जब रीडिंग जो फ्रेम होती है जो मैसेंजर RNA की, जब उसको रीड करना शुरू करता है तो सबसे पहले ट्रांसफर RNA के साथ, हम ट्रांसलेशन में बताएंगे, सबसे पहले अटैच होता है क्या, AUG। सो इट इज कॉल्ड इनिशिएटर कोडान। AUG इज द इनिशिएटर कोडान इन द मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स, इन ए फ्यू केसेस GUG में भी इनिशिएटर कोडान, लेकिन ज़्यादातर नेम आता है किसका, AUG का। हम देख सकते हैं यहाँ पर AUG इनिशिएटर कोडान। GUG को भी कह सकते हैं। मेथोनिन इज द ओनली अमीनो एसिड स्पेसिफाइड बाय जस्ट 1 कोडान, और इसके एक ही मेथोनिन का एक ही कोडान होता है, अभी जस्ट बताए हैं, एक ही इसका कोडान है, यहाँ एक ही कोडान है इसका AUG और कहीं नहीं। AUG का एक ही कोडान है, ठीक है, मेथोनिन, ठीक है, AUG। अब आते हैं इसका कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, इसे अब इसकी स्टडी करने का क्या एडवांटेज हमें मिल सकता है। इसमें यह है कि म्यूटेशंस जो होते हैं कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड यूजिंग द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कौन कोडित कर रहा है, कौन कोडित नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन कहीं स्टॉप कोडान तो नहीं आएगा जिसके थ्रू जो है कोई स्पेसिफिक फीचर्स नहीं आ पा रहा है। पॉइंट म्यूटेशन कहीं पर हो रहा है तो उसकी भी हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, साइलेंट है, मिसेंस है, नॉनसेंस है, या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसकी पूरी अगर समरी देखेंगे तो जेनेटिक कोड इज अनएम्बिग्यूअस, यूनिवर्सल, डिजेनरेट, कॉमलेस एंड नॉन ओवरलैपिंग। UAG, UGA एंड UAA आर द टर्मिनेशन, इसकी पूरी समरी है, बोर्ड में पूछा भी जाता है। UAG, UGA, UAA आर द टर्मिनेशन कोडान। AUG इज द स्टार्ट कोडान। भाई 10 बताया, जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले AUG ही आएगा, उसके लिए मेथोनिन आएगा, अमीनो एसिड, और वह जैसे ही वह कोडान को रीड करता है एक अमीनो एसिड वहाँ पर बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और म्यूटेशंस कैन बी वेल डिस्क्राइब्ड यूजिंग द, म्यूटेशन को हम वेल डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग जेनेटिक कोड। Students, if you have any doubts, you can contact me on Google Classroom. Thanks.